तो इस तरीके से वो चलता है। बट अल्टीमेटली आज स्टार्टअप के पीछे पूरी दुनिया है, स्टार्टअप के लिए पूरे सब लोग काम करते हैं, सब नेशंस काम कर रहे हैं, लेकिन इस सभी प्रोसेस में, इस सब स्टोरी में आखिर जीत किसकी होती है? तो हमारे देश में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो कल्चर है, जो भी इकोसिस्टम बना हुआ है स्टार्टअप्स का, उसमें क्या स्टेटस है, कितने लोग सक्सेसफुल बनते हैं, कितने लोग फेलियर हो जाते हैं, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, अगर आज वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो एक पूरी पढ़ाई है, उसको अच्छी तरह से डिस्कस करना पड़ेगा। आज इस फंडिंग के बारे में ये टॉपिक है, इसको समझते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें प्रॉपरली 150 साल लूटा। अंग्रेज यहाँ ऐसा समझे कि 300-350 साल यहाँ थे हमारी भूमि पे, लेकिन प्रॉपर उनके हाथ में सब कुछ था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था लगभग 60-70 साल, और बाद में जो 1857 के बाद वो आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और इन्होंने प्रॉपर 150 साल लूटा। आज की तारीख में ये जो स्टार्टअप्स है, उनके जरिए यही काम हो रहा है। और ऐसा स्पेशल, ऐसा सबके सामने जो बोल रहे हैं, वो Naukri.com के जो प्रमोटर है मिस्टर संजीव, वो सब, इनको पद्मश्री भी मिला है। ये एक में वैसे लोग हैं, एक में वैसे पर्सन या कुछ लोग हैं कि जो ओपनली ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते नहीं, लेकिन जानते हैं कि स्टार्टअप के साथ क्या हो रहा है। इस तरह से स्टार्टअप के जरिए आज भी हमारे देश को लूटा जा रहा है, लेकिन बोलता कोई नहीं, क्योंकि पैसे आने होते हैं, फंडिंग होती है, बाकी कुछ रिलेशन होते हैं, वो खराब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये जो फंडिंग होती है स्टार्टअप्स को, ये बेसिकली न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्जन है। आपको पता है कैसे होता है? एक बार आपको पैसे दिए ना, तो उनकी एक शर्त होती है कि आप अपना जो हेड ऑफिस है ना, आपका जो कार्यालय, जो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है कंपनी का, वो भारत में मत रखिए, आप सिंगापुर में, मलेशिया में इसको शिफ्ट करें। तो आगे की फंडिंग हमें अच्छी मिलेगी, या कुछ भी रीजन देते हैं। इनिशियली अब पैसे की जरूरत होती है, वो देते हैं। दोस्तों, ये कंपनियां बड़े करते हैं, और बड़े करते हैं। और ये कंपनियां बिजनेस जो करती है भारत में, जो आइडियाज होते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट सर्विस होते हैं, ये भारतीयों को होता है। प्रोमोटर्स भारतीय होते हैं, वो मेहनत करके सब कुछ करते हैं, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट सभी भारतीय काम करते हैं। जो भी फैक्ट्री होती है सर्विस का निर्माण, तो वो हम लोग करते हैं हमारी फैक्ट्री में। इधर सेल करने का काम, प्रोडक्ट को सेल करने का काम, वस्तु सेवा को सेल करने का काम, पूरा उसका मार्केटिंग सब कुछ हम करते हैं। बेचते किसको? हमारे देश के लोगों को बेचते, उनको सबको दिया, सबका बिजनेस करो, धीरे 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 करके हम बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल जान लगाकर बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सब कुछ पैसा जो आता है ना, वो पैसा इनके पास जाता है, क्योंकि इनके पास वो इक्विटी होती है। ये लोग हमारे देश का एक टैक्स भी नहीं भरते। नॉर्मल अगर आपको तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह का कैसे इनकम टैक्स की नोटिस आती है अगर आपने टाइम पे नहीं भरा तो। ये लोग टैक्स भी नहीं भरते। आज ऐसी परिस्थिति है। आज देखिए कि कैसे ये लोग बोलते हैं कि जाओ सिंगापुर में ऑफिस से खोलते हैं, मलेशिया में खोलते हैं, हांगकांग में खोलते हैं, इधर खोलते हैं। और दोस्तों, आज किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी आपको इंस्पायरिंग लगेगी ना, कि जो कंपनी, इस कंपनी जैसा मुझे काम करना है, या इस कंपनी जैसा होना है, आप देखिए उसके बारे में। देखिए स्नैपडील के बारे में। स्नैपडील में जो ओरिजिनल है, उनके पास कितना है देखिए। एक जो है वो अभी कुणाल बहल है 4% से कम, रोहित बंसल है वो 3% से कम। यानी जिन्होंने कंपनी स्थापन की आज भी शायद चला रहे वो। और किसके पास सबसे ज्यादा है? वो सॉफ्टबैंक के पास, नेक्सस के पास, ईपे के पास। सॉफ्टबैंक जापान की कंपनी, जितना भी पैसा, जो कुछ आप खरीदोगे ना स्नैपडील से, वो वहां जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट, कोई भी कंपनी दीजिए। अभी अमेजोन के बारे में तो हमको पता है कि अमेजोन जितना भी पैसा हम लोग उसको देंगे, जो कुछ करेंगे, वो अमेरिका में जाने वाला है। लेकिन जो हम खुद की स्टार्टअप समझते हैं, फ्लिपकार्ट, और भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप करके जिसका पहला नंबर आता है, वो फ्लिपकार्ट है। 72% वॉलमार्ट है, और इसमें सब कुछ शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट भी है, सॉफ्टबैंक की भी है, सब लोग है। और जो ओरिजिनल है बंसल, एक बंसल तो पूरी तरह से उन्होंने बेच के चले गए। दूसरा बिनी बंसल है, उसका 2.4 है। जोमेटो में जो ओरिजिनल है, जो जिन्होंने बनाए जोमेटो को बड़ा किया, वो है दीपिंदर गोयल। उनकी कितनी इक्विटी है? 5.6, 5.5। और बाकी पूरी जो इक्विटी है, वो ऐसे ही लोगों के पास है जो आज पैसा ले। ग्रोफर्स एक सक्सेस स्टोरी है, जिसका वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। किसके पास है उसका पैसा? तो वही टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक,
टाइगर ग्लोबल अमेरिका, सॉफ्ट बैंक जापान, और जो इन्होंने एक इसको बनाया वो सिंह, वो 4.3, 3.5, बस इतनी ही है। यानी जितना आप ग्रोफर से माल तैयार लोगे, काम तैयार करोगे, वो पूरा पैसा इनके पास जाएगा। ओयो, किसके पास है पैसे, किसके पास जाते हैं? ओयो से कुछ भी काम करो आप, बिजनेस करो आप, करते हम लोग ही है। सब जगह आपको भारतीय नजर आएंगे, लेकिन पैसे किसके पास जा रहे हैं? सॉफ्ट बैंक के पास आज देखो 46.62 एंड 47% आज उस सॉफ्ट बैंक के पास। और रितेश अग्रवाल जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया, शायद दिन रात उन्होंने मेहनत की होगी, उनके पास 8% है। और ये 2 साल पहले का है, अभी पता नहीं अभी की क्या है। ये भी 2 साल पहले की ओला की कंडीशन है। अभी ओला में भी सॉफ्ट बैंक आधी, टाइगर ग्लोबल आधा आधा, मैट्रिक्स, एलियन, अभी ऐसे इंटरनेशनल फंड है। और जो ओरिजिनल जो फाउंडर है उनके पास 11.95 यानी 12% है। अभी ये भी जो है वो 21 का शायद नंबर्स है। आप सोचिए क्या, आई मीन कैसे हो रहा है? किसी भी शेयर होल्डर, कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे ना, हर कंपनी, यानी मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं, आप पढ़िए इसके बारे में, आप पढ़िए इसके बारे में कि कैसे जो ओरिजिनल होते हैं, जो ओरिजिनल भारतीय है, इनके पास क्या है कंपनी का, कितने पैसे आते होंगे। जो कुछ इनकम हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो कंपनी तैयार कर रही, स्टार्टअप है, वो सब उधर जा रहे हैं। और इसलिए वो संजीव साहब ऐसा बोल रहे हैं। ये पेटीएम, पेटीएम का भी आपने देखा, विजय कुमार शर्मा के पास ये भी 2 साल पहले का है। बाकी सब सॉफ्ट बैंक, एलिवेशन, एंटनी, जापान, जापान के अलीबाबा और एंट मिलके उनके आधी कंपनी उनके पास है। और यही कारण है अल्टीमेटली ब्लैकस्टोन नाम की एक कंपनी 3 साल पहले ही $1 ट्रिलियन यानी आज के तारीख में 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे आज उनके पास सामने है, लोगों को बांटने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेट जिसकी जीत हो रही है, जो आगे जा रहे हैं, वो ये लोग हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। और ये फिर सबसे बड़ी न्यूज इस हफ्ते की बनी। और दोस्तों इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अगर आप एमसीएल की तरफ देखोगे तो आपको गर्व, अभिमान महसूस होगा कि हम एमसीएल में काम कर रहे हैं, और एमसीएल के ऐसे उद्देश्य, इस तरह से एमसीएल काम कर रही है। अगर आप फंडिंग की बात करोगे ना, किसी भी लेवल की फंडिंग, एमसीएल इसकी बहुत आगे है। जो चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, उनके बहुत आगे हम लोग हैं। हम जिस तरह से बिजनेसेस कर रहे हैं, इसके पहले कभी किसी ने किए नहीं, कभी इसे ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसे करने चाहिए। पहली बार ओरिजिनली डिस्ट्रप्टिव ऐसे स्केल में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे बड़े स्केल में अभी कोई भी कंपनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इस लेवल पे काम करे। और दोस्तों एक्चुअली इस कंडीशन में हम लोग अपना भविष्य, हमारे किसानों का भविष्य, देश का भविष्य किसी के हाथ में नहीं दे सकते। ये बाकी की कंपनी जैसी बड़ी हो गई, हम लोग नहीं बन सकते, फ्लिपकार्ट या कोई भी दूसरी बाकी की कंपनी। क्योंकि आज जिस सोल्यूशन पे ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, आज पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। ये जलवायु परिवर्तन जो चीज है ना, जिसके इस बीच में ये सबसे बड़ा संकट आज दुनिया के ऊपर है, और उसके ऊपर सोल्यूशन लेके आए हैं हम, प्रॉपर प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये जो सोलार की बात, ये सोलार जो है, ईवी है, ये नहीं है सस्टेनेबल। और लोगों को पता है, जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, जो इन्वेस्ट किया है, जो कंपनियां चला रहे हैं, उनको भी पता है कि ये नहीं है सस्टेनेबल। लेकिन आज कोई ऑप्शन ही नहीं जो ऑप्शन एमसीएल के पास। और इसीलिए एमसीएल इस ऑप्शन को, इस बहुत ही सुनहरे ऐसे भविष्य को किसी के हाथ में देगा नहीं, ऐसे नहीं देगा। और इसका मतलब ये नहीं कि सब इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स भी है, अच्छे लोग भी